टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का डाइवोर्स क्यों हुआ था, सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे आप। और गौरी खान के भाई ने शाहरुख खान की जान लेने की कोशिश क्यों की थी, और ये औरत अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है और तिब्बत के ऊपर से कोई एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ सकता, और मोबाइल नंबर सिर्फ 10 अंकों का ही क्यों होता है, जानेंगे आज की वीडियो में। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने जेनिफर विंगेट का नाम तो जरूर सुना होगा। टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक जेनिफर विंगेट टीवी की दुनिया की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में से एक है। आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करने से पहले ही जेनिफर विंगेट ने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में पहली बार फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया। कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टीवी की दुनिया का रुख किया। सीरियल कसौटी जिंदगी की इसमें स्नेहा का किरदार निभाकर वो टीवी दुनिया की जानी पहचाना नाम बन गई। इसके बाद सीरियल सरस्वती चंद्र में कुमुद का किरदार और फिर बेहद में माया के किरदार ने उन्हें घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया। और इनके एक्स हस्बैंड का नाम है करण सिंह ग्रोवर। इनके तलाक का कारण तो क्लियर किसी को नहीं पता, पर दोनों अपनी जिंदगी आगे बढ़ा चुके हैं। करण अभी भी बिपाशा बसु के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, तो वहीं जेनिफर अपनी करियर की बुलंदियों पर है। अगर आप पहले से जेनिफर के बारे में ये बातें जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड की बादशाह किंग खान की पूरी दुनिया में कितनी इज्जत है। वो जहाँ भी जाएं उनके चाहने वाले मिल ही जाएंगे। शाहरुख खान का करियर जितना स्ट्रगल भरा था, उससे कहीं गुना ज्यादा निजी लाइफ में स्ट्रगल थी। शाहरुख खान गौरी से बेहद प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। ये बात तो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे शाहरुख खान को। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार तो बात उनकी जान पे बनाई थी, जब गौरी के भाई ने उन पर बंदूक तान दी थी। असल में गौरी के पिता और भाई दोनों ही गौरी की शादी एक ऐसे इंसान से नहीं करना चाहते थे जो अभी फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहा हो। बस इसी बात को लेकर एक बार भाई ने शाहरुख खान को बंदूक तान कर जान से मारने तक की धमकी दी। खैर अंत में सच्चा प्यार जीत ही गया। नंबर 3 दोस्तों, यदि आप एक फेमस पर्सनैलिटी है तो फिर आप कुछ भी बेच सकते हैं, इसलिए फेमस बनने की कोशिश करिए, अमीर तो खुद ही बन जाएंगे। अब आपको ये बात कब तक समझ आएगी पता नहीं, पर 20 साल की इंस्टा मॉडल डेजी कीच इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है। इसलिए उन्होंने पहले खुद को फेमस किया, और फेमस भी किस चीज के लिए ये आप जब इनके इंस्टाग्राम में जाएंगे तो दिख जाएगा। खैर बता दूं कि ये अपनी बूटी के लिए फेमस है, और ये तो फिर भी ठीक है। बड़ी बात तो यह है कि लोग इनसे अच्छी बूटी बनाने की टिप्स भी ले रहे हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल में बताती है। तो सही कहा ना, फेमस हो जाइए फिर सब बेच सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा घोषित करने के पीछे मैन मेड कारण है। पर आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि तिब्बत के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ते, और उसके पीछे कुछ प्राकृतिक कारण है। तिब्बत बहुत ऊंचाई में बसा है। इसकी ऊंचाई के कारण ही हम इसे धरती का छत भी कहते हैं। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बड़े बड़े पहाड़ों के चलते प्लेन को बहुत ऊंचाई पर उड़ना पड़ेगा। अब एरोप्लेन जितनी ऊंचाई पर रहेगा उसको उतना कम ऑक्सीजन मिल सकेगा, और ऐसे में हर पैसेंजर को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर हर प्लेन में किसी एक पैसेंजर के लिए सिर्फ 20 मिनट ही ऑक्सीजन रहती है। ऐसे में 20 मिनट के अंदर ही इस क्षेत्र को पार करके प्लेन को नीचे उस लेवल तक आना पड़ेगा जहां नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, और इसमें 1-2 मिनट की देरी का मतलब है पैसेंजर की जान जाने का खतरा। इसीलिए कोई प्लेन इतना रिस्क क्यों ले जब दूसरा रूट अवेलेबल है। तो नंबर 5 दोस्तों, हम सब डेली किसी न किसी को फोन करते हैं, नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लगाते हुए कभी ये नहीं सोचते कि फोन नंबर सिर्फ 10 अंक का ही क्यों होता है, 11 या 9 अंक का क्यों नहीं। तो दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक हमारी पॉपुलेशन है। असल में जब मोबाइल नंबर बनाने की प्रोसेस शुरू हुई थी, उस वक्त पॉपुलेशन बहुत कम थी। तब ये सोच भी नहीं सकता था कि किसी देश में पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा होगी। अब 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट को मिलाकर कुल 1 बिलियन तक कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और इतने नंबर सफिशिएंट होते यदि हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन से कम होती। पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए कई देशों ने तो 10 से ज्यादा अंक वाले नंबर देना भी शुरू कर दिए। नंबर 6 दोस्तों, आप फाइटर जेट्स के बारे में जानते होंगे कि वो सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। फिर आखिर कोई पैसेंजर प्लेन इतनी स्पीड से क्यों कभी नहीं चलता, कभी सोचा है आपने? असल में इसके पीछे का कारण है कॉन्कॉर्ड प्लेन। आज से कुछ साल पहले एक ऐसा प्लेन बनाया गया था जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता था। वो न्यूयॉर्क से लंदन तक की यात्रा मात्र 3.5 घंटे में पूरा कर देता था, लेकिन इसमें कई खामियां थी। जैसे इसकी डिजाइन उतनी कॉम्पैक्ट नहीं थी कि सुपरसोनिक स्पीड के सामने सुरक्षित रहे। इसके साथ इससे निकलने वाली सुपरसोनिक बूम से यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। यात्रा में कम समय लेता था, इसीलिए टिकट्स भी काफी महंगी थी, जो हर आदमियों के बस की बात नहीं थी। इसलिए टिकट्स भी कम बिकती थी। लोग दूसरे एयरलाइन ज्यादा यूज करते थे, भले ही 2 घंटे का समय ज्यादा क्यों न लगे। इसके चलते फाइनली इसे बंद करना पड़ा, और इसके बाद फिर किसी ने ऐसा प्लेन बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंख
आंखें कितनी तेज हैं, मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पिछले 50 सालों से आग जल रही है और ये बुझने का नाम ही नहीं ले रही। असल में 1971 में कुछ जियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर तेल और प्राकृतिक गैस होने का अनुमान लगाया था, जिसके बाद यहाँ खुदाई शुरू की गई। इसके पहले की खुदाई हो पाती, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया और वहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि यहाँ से तो बहुत ज्यादा मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और वहाँ पर आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ दिनों में मीथेन गैस पूरी तरह जल जाएगी। पर आज भी वहाँ आग जल रही है और वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कितनी मीथेन गैस अभी और जमीन के नीचे बची है। नंबर 8। अमूमन जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो यही होता है कि देखने के लिए चीजें तो हजार होती हैं, पर हम पूरा नहीं देख पाते। अधिकतर म्यूजियम तो ऐसे हैं कि सब कुछ दिखाते भी नहीं है, पर इस मामले में नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में बना म्यूजियम सबसे अलग है। सबसे पहला तो इसकी बिल्डिंग बहुत यूनिक डिजाइन की है। बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई कटोरा रखा है, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया का नजारा दिखेगा। इस म्यूजियम की खासियत यहाँ का इंटीरियर भी है। इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें रखी हैं, आप उन्हें बड़ी ही आसानी से ऊपर की ओर जाते हुए देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।